students, how are you all? I hope you all must be going very well. Today, students, we are going to start our new chapter of class 5th science, chapter number 6, that is about food and health. As we all know that we all need food and water, which are our primary or the basic needs for the survival. So in this session, we will learn about that what does food contain. Then we will learn about water, balanced diet, diseases, malnutrition, and also about the vaccines. So first of all, we have to tick the healthy foods and cross the junk food. यहाँ पे आपको food items given है जो healthy foods है उनके लिए हम tick करेंगे and जो junk foods है which are not good for our health, we have to cross them out. First of all, this is a burger which is a kind of junk food, so we will cross it out. Secondly, cold drink, soft drink, which is again a junk food. This is rice. It is a good food, healthy food. Then this is egg, again a healthy food. Fruits, healthy food. And this is noodles, which is a junk food. So all living things need food to stay alive and get healthy. People living in different places eat different types of food, which is essential for our body. Our body uses up energy every day for different activities like walking, running, working, and playing. And our body needs energy for breathing and keeping our heart and lungs working while we are asleep. What they saying students कि सभी लिविंग बींग्स को फूड की रिक्वायरमेंट है अलाइव जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. एंड द पीपल वो लोग जो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं. सो फूड बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है. हमारी बॉडी हर रोज हर वक्त एनर्जी का यूज करती रहती है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एंड वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है. ठीक है. व्हेन यू आर स्लीपिंग आप जब सो भी रहे हो तो उस टाइम पे भी आपका हार्ट और लंग्स प्रॉपर्ली वर्क करते रहते हैं. व्हाई? बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी थ्रू द फूड विच यू हैव ईटन. राइट. चलिए. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. फूड की इम्पोर्टेंस क्या है? तो फूड हमारी बॉडी एंड माइंड को ग्रो करने में हेल्प करता है. विदाउट फूड के आप सर्वाइव नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंडली फूड हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है. इट मेक्स अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग. इट हेल्प्स अस टू रिकवर क्विकली. फूड के थ्रू आप क्विकली रिकवर कर पाते हो व्हेन यू फॉल इल. ठीक है. एंड ऑल्सो आपकी बॉडी के सेल बिल्डअप होते हैं, रिपेयर होते हैं बिकॉज ऑफ फूड. फूड कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. फूड्स के अंदर क्या कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे बोन्स, हेयर, नेल्स, टीथ एंड स्किन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहते हैं. देन वी हैव डिलीशियस फूड ऑल्सो. ठीक है. जो डिलीशियस फूड होता है उसको खाने से आपको हैप्पीनेस मिलती है. यू गेट प्लेजर. राइट. सो व्हाट डज फूड करेगा? फूड के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स? सो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी को ग्रो करने में एंड अलाइव रहने में हेल्पफुल होते हैं. So basically nutrients are the substances which are needed for growth and for other body function. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए या बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. एंड न्यूट्रिएंट्स मेजरली टू टाइप्स के होते हैं. दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द अदर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? द वर्ड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. सो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है. एंड ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट अमाउंट. हाउ मेनी? देयर आर 3 macronutrients, that is carbohydrates, fats and proteins. So first of all we will talk about carbohydrates. Carbohydrates क्या है? They are the macronutrients which are needed in the largest amount. सबसे ज्यादा अमाउंट में जो हमारी बॉडी में macronutrients required है that is carbohydrates only. Why? Because carbohydrates हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू डू ऑल द काइंड्स ऑफ वर्क एंड बॉडी फंक्शन. सो अ लार्ज पार्ट आपके डेली फूड का जो लार्ज पार्ट होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जरूर होने चाहिए. ठीक है. दे हैव गिवन मी सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नंबर 1 कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर इजीली यूज्ड. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी जो है बहुत इजीली यूज कर लेती है फॉर द एनर्जी. सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी, ब्रेन और मसल्स के लिए भी रिक्वायर्ड है टू फंक्शन प्रॉपरली. थर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? स्टार्ची फूड में, जैसे कि ग्रेन, पोटैटोज, फ्रूट्स, मिल्क एंड योगर्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट शुगर एंड स्टार्च तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है.
आफ्टर दैट फाइबर और रफेज। फाइबर जिसे आप रफेज भी कहते हो स्टूडेंट्स, ये भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। बट ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं एंड हमारे ओवर ईटिंग के रिस्क को डिक्रीज करते हैं। तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड वी हैव व्हाट, फैट्स। फैट्स भी क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है एंड ये हमारी बॉडी को हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ फैट्स आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन सैचुरेटेड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड, थर्ड इज ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं, विच आर फाउंड इन मीट, बटर एंड क्रीम। अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो ऑलिव ऑयल और नट्स में होते हैं एंड ट्रांस फैट आपके बेक्ड आइटम्स में होते हैं जैसे कि बिस्किट, स्नैक एंड फ्राइड फूड। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैट्स? नंबर वन, फैट्स सर्टेन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं फूड को। थर्ड, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी, आपकी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी भी फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो फैट्स आपके डेलिकेट बॉडी पार्ट्स को कवर करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंजरी। इट ऑल्सो कीप्स द बॉडी वार्म, उसके अलावा हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं फैट्स ओनली। एक्सेस फैट, अगर बहुत ज्यादा फैट एक पर्सन की बॉडी में स्टोर होता है तो वो पर्सन ओवरवेट एंड ओबेज होने लगता है। Now again they have given you amazing fact that is accumulation of fat in our body। हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होने लगता है तो उससे आपकी बॉडी एक कंडीशन में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ऑलराइट। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं एंड ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, हमारी डाइट के अंदर 35% ऑफ जो फूड है वो रिच इन प्रोटीन्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीन, मीट, पोल्ट्री, फिश, चीज, नट्स, पल्सेस, दीज आर सम ऑफ द फूड आइटम्स विच आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल। अगर जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन इज ऑफ प्रोटीन। सेकेंडली, ये आपकी बॉडी के जो वर्न आउट सेल्स होते हैं उनको बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं। राइट, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे एंड उसके अलावा हमें प्रोटीन्स अपनी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, मेजरली चिल्ड्रन, ये जो टीनेज के बच्चे हैं उनकी बॉडी के लिए क्या प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट वी कम टू रफेज। रफेज क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, ये हमारे डाइजेशन को स्मूथ एंड ईजी बनाता है। द फाइबर कंटेंट, आपके खाने में जो फाइबर कंटेंट है दैट इज रफेज ओनली। रॉ फ्रूट, वेजिटेबल, these are the good sources of roughage. So these were the different types of macronutrients, and now next we come to micronutrients. So vitamins and minerals. Vitamins and minerals को oftenly micronutrients कहा जाता है because our body needs only small amount of these nutrients. हमारी body को ये जो nutrients होते हैं ना इनकी ज़्यादा requirement नहीं है. Required है but in a very small amount. Therefore they are called micronutrients. Alright. अब एज आई टोल्ड यू, विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। एंड विटामिन टू कैटेगरीज में आते हैं, दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन, अदर इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन एंड विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। So let's talk about the different types of vitamins. Number one, vitamin A. क्या बेनिफिट है विटामिन ए के? कि ये हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हेल्दी स्किन रखता है एंड आई प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। Egg, milk, cereal, carrots, papayas, mangoes and tomatoes are the different sources which are rich in vitamin A. Secondly, we have vitamin C जो हेल्दी बोन्स, टीथ एंड गम्स के लिए ज़रूरी है। आयरन एंड कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो वुंड हीलिंग है, अगर आपको कहीं चोट लग जा रही है तो उसको हील करने में हेल्पफुल होता है। ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है विटामिन सी। कहाँ प्रेजेंट है? गुआवा, स्पिनच, ऑरेंज, ग्रेप्स जैसे फूड आइटम्स में। देन वी हैव विटामिन डी जो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बिकॉज इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। Egg, milk, sunlight, fish and some types of oils are rich in vitamin D. The next we have vitamin E जो कि हमारे cells को protect करता है from the free radical damage and it is present in the nuts, vegetables, whole grains, etc. Alright. Now next type of micronutrient which we require is minerals.
These are also the inorganic substances. ये क्या है? Inorganic substances हैं जो हमें soil and water से मिलते हैं, and इन्हें कैसे, जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, या एनिमल्स इनको खा लेते हैं, एंड जो ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को खाते हैं उनकी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स विच दे ईट. सो मिनरल्स आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, एंड दे आर ऑल्सो नीडेड इन द स्मॉल अमाउंट ओनली, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड टू बी अ माइक्रोन्यूट्रिएंट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैल्शियम विच इज अ टाइप ऑफ मिनरल ओनली, एंड कैल्शियम हमारी स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए हेल्पफुल है, विच इज प्रेजेंट इन मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स एंड ऑरेंजेस. सेकेंडली आयरन, आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि रेड मीट, फिश, लेंटिल्स एंड बीन्स में प्रेजेंट है. देन वी हैव मैग्नीशियम. मैग्नीशियम बॉडी को एनर्जी एंड प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है, हेल्पफुल होता है, एंड मसल्स एंड नर्व्स को भी हेल्प करता है टू फंक्शन द प्रॉपरली. इट इज प्रेजेंट इन ब्रेड, नट, पोटैटोज, बीन्स, बनाना, मिल्क, चॉकलेट. नेक्स्ट वी हैव जिंक, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द मीट, सी फूड, नट्स और मिल्क. So these were the different types of macro and micronutrients. Now let's talk about water, which comprises about 75% of the human body and is a major component in every cell. हमारी बॉडी का 75% जो वेट है दैट इज ऑफ वाटर ओनली, एंड हर एक सेल, बॉडी के हर एक सेल का मेजर कंपोनेंट वाटर ही होता है. ठीक है. ब्लड, मसल्स, लंग, ब्रेन, हर एक पर्टिकुलर पार्ट में वाटर प्रेजेंट है. वाटर एक मीडियम है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन को ट्रैवल करने के लिए टू द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज. द वाटर एक्ट और सर्व्स एज अ मीडियम इन अवर बॉडी. So what are the different functions of water? Number one, it maintains body temperature. सबसे पहले ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हीट को थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करके, एंड एक्सेस हीट जो अगर बॉडी के अंदर है उसको स्वेट के थ्रू रिलीज कर देता है. सेकेंडली हमारी आईज को ब्राइट रखता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है, हेयर शाइनिंग रहते हैं बिकॉज ऑफ वाटर. थर्ड, इट हेल्प्स द फूड. ठीक है, फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं because of water only. Then it surrounds and protects the delicate body parts. Water जो है हमारे जो delicate वाले body parts हैं उनके surrounding में present होता है, उन्हें protect करता है, जैसे कि eyes, brain and spinal cord. Okay? See, our body discretes water. हमारी body जो है ना water को discrete यानी कि remove भी करती है through urination, respiration and sweating. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, हमारी बॉडी को कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करता है कि एक पर्सन की एज क्या है, उसके बॉडी टेम्परेचर जो है, आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर क्या है, एंड ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरनमेंट में. तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि किसी भी एक पर्सन को कितना पानी रिक्वायर्ड होगा. जैसे कि वी हैव गिवन यू दैट वी नीड टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हर रोज हमें 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही चाहिए बिकॉज दैट इज गुड फॉर अवर हेल्थ. The amazing fact again that is pulse polio. Pulse polio क्या है स्टूडेंट? ये एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था 1994 में, सो दैट वैक्सीनेशन के थ्रू पोलियो नाम की डिजीज को इरेडिकेट कर दिया जाए हमारे कंट्री से. Now the next topic we have is balanced diet. What is it? A diet which contains all the nutrients. एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे nutrients, roughage और water एक right proportion में present हो, that is called balanced diet, which is very essential to stay healthy and grow well. Next is disease. Disease क्या है? It is a condition that does not allow the body to work properly. एक ऐसी condition जिसकी वजह से हमारी body properly work नहीं कर पा रही है. That means you are suffering from a particular disease. Alright, so when we suffer from a disease, जब हम किसी भी डिजीज से सफर करते हैं तो हम एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, सिक एंड लेजी फील करेंगे, एंड हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है. Alright, so अब कितनी 2 टाइप्स ऑफ डिजीजेस होती हैं, दैट इज कम्युनिकेबल, अदर इज नॉन कम्युनिकेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड ये डिजीजेस किसकी वजह से होती हैं? द जर्म्स which are present in the air, food, water, etc. So microorganisms, ऐसे microorganisms जो कि इन diseases को cause करते हैं, उनको कहा जाता है germs.
एंड जर्म्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक वी हैव नंबर 1 बैक्टीरिया, ये टाइफाइड, प्लाग, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ये सारी डिजीजेस बैक्टीरियाज के थ्रू होती है। एंड दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीजेस ओनली, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जर्म्स के थ्रू होगी, ठीक है। सेकेंड वी हैव प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के थ्रू मलेरिया, डाइजेंट्री एक्सेट्रा, ये सारी क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। थर्ड वी हैव वायरसेस, वायरसेस मीजल, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन तक ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू वेरियस स्पेस, एंड इस तरीके से वो डिजीज को स्प्रेड करते हैं। एंड क्योंकि ये डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शियस डिजीजेस कहा जाता है। ऑलराइट, सी वी हैव गिवन यू सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यहाँ पे गिवन है, लेकिन सबसे पहले हम इनका मतलब समझते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी हैं? विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती है, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो हाउ डू दे आर कॉज? दे आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट, किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से। जैसे कि मान लो किसी की बॉडी में किसी पर्टिकुलर विटामिन, मिनरल की कमी है, या पर्सन के जो बॉडी पार्ट है, लिवर, किडनी, वो माल फंक्शन हो चुके हैं, सो उनके थ्रू जो डिजीजेस होती है, दे आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। दे हैव गिवन यू सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक विटामिन ए। सो विटामिन ए एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी बॉडी में कमी होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो सकती है। सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को डेफिशिएंसी डिजीजेस भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ये डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से हो रही है ना, किसी पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल के कारण। जैसे कि नंबर 2 इज विटामिन सी, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी प्रॉब्लम। विटामिन डी की कमी से होगी रिकेट्स। देन आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, आयरन की कमी से होता है अनीमिया, एंड कैल्शियम की कमी से हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस। Now next we come to the condition known as malnutrition. So malnutrition is caused by the lack of proteins and carbohydrates over a long period of time. बहुत लंबे समय तक जब किसी पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स की कमी होती है, तब वो पर्सन माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है। एंड ये डिजीज बहुत कॉमन है इन द चिल्ड्रन, ठीक है। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या हो सकता है? इम्प्रॉपर या स्टंटेड ग्रोथ, या तो प्रॉपर ग्रोथ होती नहीं है या रुक जाती है। थिन लेग्स, हाथ और पैर जो है, हैंड्स एंड लेग्स बहुत थिन हो जाते हैं। स्वोलन स्टमक, स्टमक फूलने लगता है, एंड पैची स्किन होने लगती है। डल रेडिश कलर के हेयर हो जाते हैं। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं माल न्यूट्रिशन के। एंड दिस कंडीशन, इस कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है बाय ईटिंग द फूड, ऐसा फूड खा के जो कि रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो, लाइक बनाना, पोटैटो, मिल्क, सीरियल्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, देन दे हैव गिवन इन द टॉपिक वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिससे इम्यूनिटी को स्टिमुलेट किया जाता है अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक डिजीज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। एंड वैक्सीनेशन क्या करता है? हमारी बॉडी में किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के लिए, बीमारी के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है उसके अगेंस्ट, सो दैट हमें वो बीमारी ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। ऑलराइट, सो कॉमन वैक्सीन्स, कुछ कॉमन सी वैक्सीन्स हैं जो हमें ड्यूरिंग द चाइल्डहुड दी जाती है, लाइक पोलियो वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी आपके अंदर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस जैसी बीमारी को प्रिवेंट करेगी। देन वी हैव एमएमआर वैक्सीन which prevents measles, mumps and rubella. All right. Now let us recall the chapter. So as I told you कि carbohydrates क्या है? They are the main energy resource for the body and are very easy to digest. Secondly, प्रोटीन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी ग्रोथ में एंड बॉडी सेल्स के रिपेयर्स में हेल्प करते हैं। थर्ड, फैट का काम है बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एंड ऑल्सो टू गिव एनर्जी। फोर्थ, वाइटामिन एंड मिनरल्स क्या है? ये रिक्वायर्ड है इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। एंड ये हमारी बॉडी सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन की फंक्शनिंग में हेल्प भी करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स की। वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स द वेरियस बॉडी सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे, इस चीज को इंश्योर करता है वाटर। एंड रफेज हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करता है।
So the chapter is completed. This was all about the importance of food and water, the different components or the nutrients which are present in food and are very essential for a person's growth, health, and liveness. I hope you must have understood the chapter. Now let's meet very soon. Till then, keep going well, and thanks to all.